पूर्व सैनिक कहते हैं कि जब देश को ज़रूरत पड़ती है तो पूर्व सैनिक आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास अनुभव है, ये वो लोग हैं जिनके पास ट्रेनिंग है और सबसे बड़ी बात है इनके पास जज्बा है, इनके पास देश की सेवा करने का गौरव तो है ही है और फिर देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी, और उम्र कोई बाधा नहीं है। आज जंतर मंतर पर जिस तरह से पहलगांव में हुआ, आज जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक इकट्ठा हो गए, क्योंकि हमने सुबह खबर सुनी थी कि पाकिस्तान अपने पूर्व सैनिकों को फौज में बुला रहा है। तो आज भारत के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ और कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं देश की सेवा के लिए। अगर पाकिस्तान को नाको चने चबाना है, इनके पास तो अनुभव भी है, 4 युद्ध इन्होंने पाकिस्तान को हराए। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने युद्ध लड़े होंगे और उन्होंने पाकिस्तान को उसके घुटनों पे ला दिया होगा उस समय। आज फिर ये लोग आए और किसी सरकार ने इनको नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, खुद चल के आए अपनी प्रेरणा से कि आइए हम वॉलंटियर करते हैं, हम अपनी सेवाएं देते हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक सज्जन है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, किस संगठन से आप? जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली है और मैं सीमा जागरण मंच से हूँ। अच्छा नितिन जी, जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अभी CCS की बैठक हो रही है, अभी सारे सेना के जनरल मिले, अर्धसैनिक बलों की भी मीटिंग हुई, क्या संकेत लग रहा है आपको, क्या किस दिशा में जा रहा है ये? देखिए, संकेत तो बिल्कुल क्लियर हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बिल्कुल क्लियर मधुबनी से जब उन्होंने बोला है, उस इंग्लिश में उन्होंने बोला है और पूरे विश्व को संदेश दिया है कि जिन्होंने ये किया है उन करने वालों को, उनके परपिटेटर्स को, उनके बैकर्स को जमीन के किसी भी कोने से लेकर के आया जाएगा और उसी इरादे के साथ में कई एक्शन गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। और हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर अपना रोष प्रकट करने के लिए और देश को और गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि हम उनके साथ हैं। अच्छा। और जिस तरह से भी हमारा इस्तेमाल हो सकता है, पूर्व सैनिक ही नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, ये जितने भी मेरे सीमा जागरण मंच के जितने कार्यकर्ता हैं, हम अपना शरीर का कण कण खपा देंगे देश के लिए, अंतिम बूंद बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, ताकि गवर्नमेंट हमारी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और पाकिस्तान को ठीक से मैसेज दिया जा सके। लेकिन ये बात तो आई गई कि भाई सेना को खुली छूट दे दी, फ्री हैंड दे दिया। प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये खबर आ रही है कि सेना को फ्री हैंड दे दिया। क्या, कब, कैसे, कहाँ करना है ये सेना तय करेगी। तो अब तो सीधा सीधा इशारा है कि भाई करो। अब तो सेना के ऊपर, सेना के पाले में गेंद आ गई है, क्योंकि भारत में तो ऐसा होता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर सब कुछ देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने गेंद अब सेना के पाले में डाल दी है। क्या आपने ऐसा कुछ अप्रोच किया है सेना के बड़े अफसरों से जो अभी होंगे, क्योंकि आपके तो कुछ जूनियर भी रहे होंगे शायद अब हों सेना में, या कुछ ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, तो उनको आपने अप्रोच किया कि भाई आपका भी अनुभव को यूटिलाइज करें? देखिए, ऐसा है कि सेना के पास ये कंटीजेंसीज पहले से तैयार रहती हैं। अच्छा। और वो लोग जो अभी सर्विस कर रहे हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। अच्छा। और वो सभी कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए सही समय पर, सही जगह पर, प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग जिसको बोलते हैं, जो काम करना होगा उस काम को वो करेंगे और उसको टॉप सीक्रेट रखा जाएगा। ना मैंने पूछा है और ना कोई उनसे, किसी को उनसे पूछना चाहिए, लेकिन किसी तरह का संदेश तो आया होगा। संदेश मुझे मालूम है। क्या आपके पास आ गया संदेश? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई संदेश नहीं आया। ऐसे गलत बात मत बोलिए। नहीं, मैंने कह रहा हूं संदेश, मैं पूछ नहीं रहा क्या संदेश आया, लेकिन कोई इशारा आया? मेरे पास कोई इशारा नहीं आया है। मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने से खुद से, अपने पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, ये चीजें टॉप सीक्रेट होती हैं और ये ऑपरेशन प्लान टीवी पर, यूट्यूब पर डिस्कस नहीं होता। नहीं, मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए, हमारी सेना, मैं बताता हूँ, कुछ सुनिए। सेना की जो कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, विजा भी पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये हमें सबको मालूम है। तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास में, काइनेटिक भी, नॉन काइनेटिक भी। नॉन काइनेटिक तो किया हमने और भी बतेरी ऑप्शंस हैं और काइनेटिक भी बतेरी ऑप्शंस हैं, जो कि कोवर्ड भी हो सकती हैं, ओवर्ड भी हो सकती हैं, मतलब ऊपर जमीन। अच्छा, एक अगर जैसे जनरलाइज करें आम भाषा में, हम अगर कैटेगरी करें ऑपरेशंस की, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने नाम सुना, हमने एयर स्ट्राइक की बात की, तो ऐसे कैटेगरी मतलब जनरलाइज हम बात करें तो क्या क्या तरह के ऑप्शंस हैं सेना के पास जो करती है, जो मतलब जैसे पढ़ाया जाता है उसमें कुछ ऐसा सीक्रेट तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन इन जनरल टर्म्स सेना। मैं बता रहा हूँ, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो एक छोटा सा ऑपरेशन था। अच्छा, वो छोटा था। आपने एक जगह जाकर के कुछ लोगों को मारा और आप वापस आ गए। अच्छा। बालाकोट स्ट्राइक जो की गई वो भी एक लिमिटेड था, एक जगह के लोगों को मार के आ गए। ये बड़े स्केल पे हो सकता है। अच्छा। ये पूरी आईबी वॉर भी हो सकता है। बिल्कुल वॉर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता वॉर, बल्कि वॉर होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ।
ताकि पाकिस्तान को उन्हें पता चले कि उनके अंदर कितना दम है। देखिए उनकी हालत इस समय इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर तरीके से कमज़ोर है। तो जब मेरी हालत कमज़ोर है तो मैं क्यों दूसरों को तंग करता हूँ? और एक बार नहीं, वो लगातार तंग करते आए। पूरा वार होने से जरा उनको ठीक से मैसेज मिलेगा और हो सकता है पाकिस्तान टूट भी जाए। अक्सर ये हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, या हमने सुना है, इतिहास से हमने सीखा है कि पाकिस्तान ही वॉर की पहल करता है और अक्सर उससे वो फ़ायदा उठा लेता है। बाद में हम चाहें उसको मुँह की तो खिला दें, लेकिन पहले हम नुकसान उठा लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन बन रही है, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं रात को 1:30 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा, 1:30 बजे रात को। ये क्या है? बताता हूँ, हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए वो जो पहले हमला करता है ना, 71 में भी शुरुआत पाकिस्तान ने करी थी। हाँ, हमारी फॉर्ड एयरफील्ड पे हमला किया था। हाँ, बस उससे फिर हमको एक जस्ट कॉज मिल जाता है। अच्छा, एक मिनट सुनिए, बहाना सही मिल जाता है कि आपने मुझे मारा भी। हाँ, तो अभी मेरे को हक है कि आपको ढंग से पीटने का। लेकिन बहाना तो दे ही दिया। ना, ये बहाना नहीं है जो नरसंहार हुआ है। अब मेरी बात सुन। देखिए क्या होता है कि वर्ल्ड की सपोर्ट को अपने साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। अच्छा। उन्होंने अगर छोटा किया तो हमारा वर्ल्ड कहेगा उनका जवाब छोटे से दो। अब चूंकि आपने मेरे पूरा हमला कर दिया तो मैं जो मर्जी चाहूं मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरी फ्रीडम है, वो फ्रीडम है, तो उसमें हमें फायदा होता है। जिनेवा कन्वेंशन की बात होती है क्या इसके अंदर? जो भी जिनेवा तो नहीं है, बट जो भी कन्वेंशन हैं, हाँ, जो उम्मीद की जाती है उसके मुताबिक ये होता है, उसका फायदा होता है। और जो रात को 2 बजे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसलिए कि वो डरे हुए हैं, वो कंफ्यूज हैं। अच्छा, रात को 2 बजे किस लिए कॉन्फ्रेंस करनी? अच्छा, ये एक और खबर आ रही है कि भाई उन्होंने अपने जो F-16 है वो अपने बेस से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिए, ग्वादर के पास कोई जगह है वहां शिफ्ट कर दिया, 50 के करीब ऐसी खबर आ रही है। इसे आप कैसे लेते हैं? क्या S-400 से डर के हुआ, या फिर क्या लगता है आपको कि भाई? बता रहा हूँ। देखिए उनके पास टोटल 70 F-16 है। 85 कह रहे हैं लोग। चलो 85 से वो पुराने को काम कुम नहीं करता। अच्छा। उसमें से 2 स्क्वाड्रन उन्होंने 18 दूनी 32 के करीब जो है वो उन्होंने ग्वादर के पास शिफ्ट किए। क्यों? उसकी दूरी हमारे पास से तकरीबन 500 किलोमीटर है। अच्छा। तो बस 400 की रेंज से बाहर जाते हैं। अपने शिप्स को भी इन्होंने अभी डेक्स में रखा हुआ है। ये क्या सजाने के लिए रखे गए हैं? अच्छा, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकाले हैं, क्यों? उन्हें खतरा है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अरब सागर की बात करें हम, हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग है और ग्वादर पे वो कर रहे हैं, तो ग्वादर के पास तो 4 बाह भी है, हमारे पास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैल मुझे मार, ग्वादर पे पहुंचेंगे तो हमारा तो एक तरह से कहते हैं क्या 4 बाह पोर्ट को हम यूज कर सकते हैं एज ए आर्मी? नहीं कर सकते। सिविलियन 4 बाग पोर्ट जो है वो ईरान का पोर्ट है, वो हमारा पोर्ट नहीं है। नहीं, लेकिन हमें मिला हुआ तो है। नहीं, हमने उसको बनाया है कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल, इसमें यूज नहीं कर सकते इसमें यूज, और हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। कराची पोर्ट भी तो है हमारे पास। अच्छा, कराची भी तो है। ग्वादर जब कुछ करना चाहेंगे तो बतेरी ऑप्शन है। अच्छा, हमारे पास मतलब अगर ग्वादर को हमें करना है तो S-400 को छोड़ दीजिए, हम यहाँ नेवल ही हम कर सकते हैं। नहीं तो S-400 शिप पे भी तो जाती हैं। वो तो जमीन की बात हो रही है भाई। अच्छा, शिप पे जा मर्जी ले, फिर जा मर्जी मारो आप। अच्छा, वो उसकी बैटरी शिप पर हमारे मतलब शिप पर जा सकती है? हर जगह जाती है। उनके पास अपने मिसाइल्स भी हैं। अच्छा, शिप वाला सुन लीजिए, शिप वालों के पास अपने मिसाइल भी हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी चूंकि हम इतना वॉर शुरू नहीं हुआ है, जब वॉर शुरू हो जाता है तो हर चीज़ को अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, फिर कोई दूर नहीं है। इंडिया का एक अड्डा हमने सुना है, सैनिकों का अड्डा अफगानिस्तान के पास, शायद जगह मैं भूल रहा हूँ, तुर्कमेनिस्तान या कुछ जगह वहाँ पर है एक अड्डा। इंडिया का अड्डा? हाँ, दुशानबे। हाँ, नहीं, तो दूसरी कंट्री होगी। हाँ, दूसरी कंट्री में हमारा मतलब वहाँ पे हमारे फाइटर जहाज हैं, ऐसा मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। अफगानिस्तान के पास ही बॉर्डर पर ही लगती कंट्री है, मतलब तो क्या वहाँ से भी हम लोग कुछ? देखिए सेंट्रल एशियन कंट्री से हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो हमें ऐसे पाकिस्तान के लिए यूज करने देंगे या नहीं देंगे, वो एक डाउटफुल होता है कई बार। अच्छा। दूसरी कंट्री एकदम से यूज करने नहीं देती, बट हमें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने जो कुछ करना है हमारे पास, देखिए हमारे पास, हम ऊपर से भी आ सकते हैं, पश्चिम वेस्ट से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, बतेरी जगह जाने की। अफगानिस्तान भी हमारा अभी कल परसों मीटिंग हुई है तालिबान के साथ, विदेश मंत्री के साथ हुई है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, राफेल की जो कॉम्बैट रेंज है, ऐसा कहते हैं कि भाई ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो उस पर थोड़ा बताइए कि राफेल से हमें क्या एडवांटेज मिलेगी, और तेजस कुछ कर सकता है क्या क्योंकि तेजस हमारा बना हुआ, अभी उसकी भी कहते हैं हार्ड टेस्टिंग हो जाएगी एकदम सीधे। बताता हूँ। हाँ, देखिए राफेल की ना जो स्पीड है वो 4.5 मैक है। मैक मतलब साउंड की ध्वनि की स्पीड के 4.5 गुनी। एक तो स्पीड बढ़ी जाता है। दूसरा, उस पर जो मिसाइल यूज करते हैं वो BVR मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल
एक्चुअल रेंज, हाँ। तो जो उनका मीटियोर मिसाइल है उसकी 100 से ऊपर रेंज है। 120 तक है 120 तक रेंज है उनकी, और भी दूसरे मिसाइल हैं उनके पास में, और हमारे पास भी और मिसाइल है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास में जाना ही नहीं है, हाँ। उनके एयरक्राफ्ट जब उड़ेंगे, उठेंगे। उठते समय पकड़ो उनको, अच्छा। वहीं जमीन पकड़ो, वहीं तराशाई कर दो। बिल्कुल। सुखोई के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं सुखोई Su-30 के बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं कि भाई अभी वो उतना वॉर रेडी नहीं है, ऐसा बिल्कुल, हर क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। बिल्कुल 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 टॉप ऑफ द वॉर। ये अभी ये रशियन वॉर में देखा आपने क्या किया है? सुखोई तो थे उनके पास में, हाँ। बिल्कुल वॉर रेडी। पूरी तरह से यार है। F-16 इतना बढ़िया फाइटर प्लेन बोलते हैं, क्या लगता है कि उसको हम अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे? F-16 को तो अभिनंदन ने MiG-21 से मारा था। क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है बालाकोट की वो बात तो हुई? हमेशा अभिनंदन का फोटो डालते हैं, चाय वाला फोटो, वो कहते हैं हमने गिरा दिया। उन्हें फोटो वो तो F-16 तो गिरा ना, हाँ। तो गिरा ना। हाँ। मेरी आपसे लड़ाई हुई, हाँ। ठीक है, मैं 90 साल का बुढ़ा हूँ हाँ। और आप 25 साल के हैं, तो अगर आपने मुझे गिराया तो मैंने आपको गिराया, हाँ, फिर और बहुत पास से गिरा दिया। तो फिर देखो ना वो फर्क है। तो देखिए ये थे हमारे साथ सेना के एक अफसर जो सब तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन असली रणनीति क्या है उस पर खुलासा नहीं करेंगे, उस पर बात करना भी नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन पूरा जो मनोबल है वो बढ़ा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, अगर सरकार हमें कहती है, सेना हमें कहती है, तो अनुभव अपना इस्तेमाल करेंगे और हर तरीके से भारत के लिए खड़े रहेंगे और भारत को जीत की तरफ अग्रसर करके पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर मानेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।